जो हाइपोथैलेमस होता है ये रेगुलेट करने का काम करता है टेम्परेचर को। बाहर जब भी निकले तो जूता और हाथ में ग्लव्स बढ़िया से कैपिंग कर लें और यहाँ तक गर्दन तक कपड़ा पहने और हमारा बॉडी सीवियरली करता कांपने लगता है और फिर माथे में दर्द, लूज मोशंस, कभी कभी तो पैरालिसिस भी इस समय में आने की संभावना बनती है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आगे बताऊंगा आपको मैं ठंड से बचने के बारे में। ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या चीज खा सकते हैं और क्या क्या चीजें इसमें सावधानियां बरतनी पड़ सकती है। ठंड का मौसम, जब भी वर्षा का मौसम खत्म होता है ठंड का मौसम आता है। और आपको ये मालूम है कि हमारे भारत देश में अलग अलग समय में अलग अलग मौसम आते हैं और ये सभी मौसम्स जो होते हैं आपके साल को अंत करते हैं। और ये सुविधाएं सिर्फ हमारी भारत में ही है। अदर कंट्री में गर्मी तो गर्मी और ठंडा तो ठंडा, बरसात तो बरसा। ऐसे ठंड का मौसम जो होता है वो अमीरों का मौसम है, क्योंकि इसमें मोटे मोटे कपड़े, कंबल, रजाई वगैरह ओढ़ना पड़ता है, ब्लैंकेट वगैरह, चाहे वो आपका घर में कारपेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं ठंड के मौसम के कारण। और दूसरी बात कि गर्मी का जो मौसम है वो आपका गरीबों का मौसम है, उसमें कम से कम कपड़े में भी काम चल जाते हैं। और ठंड की बात ये है कि ये गरीब अमीर नहीं पहचानता है, ये जिसको एक बार परेशान कर दिया तो उसको फिर परेशान कर दिया। तो ठंड लगने के कारण क्या है, अगर आपका कान खुला हुआ है, बाहर का मौसम टेम्परेचर डाउन है, मौसम का जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है, तो आपके बॉडी में वो हवा प्रवेश करते ही आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर को लो कर देता है। जो हम लोग हेमियोस्टेसिस प्रोसेस के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है ये रेगुलेट करने का काम करता है टेम्परेचर को। लेकिन जब बाहरी हवा का दबाव हमारे बॉडी में आता है तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है वो घट करके 36 या 35 हो जाती हैं और हमारा बॉडी सीवियरली करता कांपने लगता है और फिर माथे में दर्द, लूज मोशंस, कभी कभी तो पैरालिसिस भी इस समय में आने की संभावना बनती है। ये ठंड के वजह से होता है। तो प्रयास करें कि घर का जो गेट है, घर का जो खिड़कियां है, वेंटिलेटर है, इसको फाइबर की ग्लास से हम लोग को बंद कर देना चाहिए ताकि बाहरी ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करे, हमारे घर के अंदर में नहीं आए। घर में कारपेट्स लगाएं। कारपेट में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर जमीन का होता है वो ऊपर निकलता है, तो आपका जमीन जो है वो ठंडा रहेगा। तो कारपेट्स लगेंगे तो गर्म फील करेंगे। सॉक्स का यूज करें। बाहर जब भी निकले तो जूता और हाथ में ग्लव्स बढ़िया से कैपिंग कर लें और यहाँ तक गर्दन तक कपड़ा पहने, ऊनी कपड़ा पहने ताकि आपका बॉडी गर्म हो और अच्छा महसूस कर सके आप। जितना अधिक हो ठंड में बाहर निकलने से बचें, लेकिन कामकाजी आदमी है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। बच्चे को खास करके ध्यान देना है और बूढ़े को। और निमोनिया वाले मरीज, अस्थमा वाले मरीज को ठंड बहुत परेशान करती है, इसलिए निमोनिया वाले मरीज और अस्थमा वाले मरीज, टीबी वाले मरीज घर के अंदर ही डूब के रहें, या तो अगर कहीं काम है तो निकल सकता है, लेकिन काफी प्रोटेक्शन लेना चाहिए हमें। अब रही बात की ठंड जब असर करे तो हमें क्या करना चाहिए। आप पर डे 2 केला खाइए, केला आपको शरीर गर्म करने में हेल्प करेगा। शहद का यूज जरूर करें, क्योंकि शहद जो होता है गर्म तासीर का होता है और ये आपके जो लंग्स है, आपका जो गला है, इसको हमेशा गर्म रखेगा। अदरक का सेवन करें। कॉफी पी सकते हैं आप, चाय को कम से कम लें क्योंकि चाय में टैनिक एसिड है, कॉफी में कैफीन है, तो कैफीन आपका ब्रेन को रिलैक्स करता है और अंदर से हीट भी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद दालचीनी का सेवन करें। दालचीनी को आप पानी में उबाल करके पी सकते हैं। लौंग, इलायची, काली मिर्च और तुलसी का पत्ता, इन सभी को गर्म पानी में खौला दें, इसको बॉयल होने दें और उसके बाद उसको काढ़ा बना के पिए। ये आपके अंदर गला को और पेट को और ब्रेन को, तीनों को स्पेशली रिलीफ पहुंचाएगा, ठंड के प्रभाव को कम करेगा। गुड़ खाना नहीं भूलें, क्योंकि गुड़ जो होता है ये ठंड के मौसम में काफी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, बॉडी को हीट जनरेट करता है। और आप सूप पी सकते हैं। एप्पल वाइनेगर लें। विटामिन ए और विटामिन सी का सोर्स जरूर लें, जैसे कि संतरा हो गया। संतरा से ठंड भी बढ़ता है, लेकिन संतरा खाने का टाइम होता है, दोपहर जब हो तभी संतरा खाएं, अदरवाइज नहीं तो सर्दी खांसी पकड़ लेगा आपको। गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी जो होता है ये बॉडी को डिटॉक्स करने में और बॉडी के अंदर में हीट जनरेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर के सीधा वो प्लाज्मा के रूप में ब्लड में जाके मिलता है, तो ब्लड को हीट करेगा। जैसे हीट होगा तो बॉडी आपको गर्म महसूस करेगी। सरसों का तेल धूप में बैठ करके जरूर लगाइए, इससे विटामिन डी भी मिलेंगे और आपको बॉडी को रिलैक्स भी मिलेगा और गर्मी लगेगा बॉडी के अंदर में। सरसों का तेल रगड़ करके और सवेरे उठने के बाद में आप प्रयास करें कि ये हाथ को रगड़ें। इससे क्या होता है कि आपके हाथ रगड़ने से बॉडी में जनरेट होता है हीट। नाखून को चलाते रहें इस तरह से। इसी सीजन में अक्सर आपको एड़ी फटने की समस्या होती है, ओठ फटने की समस्या होती है, गाल फटने की समस्या होती है, तो इसके लिए आप मॉइस्चराइजर क्रीम का प्रयोग करें। मॉइस्चराइजर क्रीम वैसलीन भी ले सकते हैं पेट्रोलियम ऑयल के रूप में। वैसलीन हो गया, बोरोलिन हो गया,
मॉइस्चराइज क्रीम हो गया। इस समय में बच्चे का ख्याल रखें, बच्चे को पूरा कपड़े पहनाए रखें, जहां तहां बच्चे को खेलने के लिए अलाउ ना करें। खाली पैर बच्चे जहां तहां चल जाता है उसको ध्यान, सैनिटरी पैड का प्रयोग करें और टाइम टाइम पर इसको चेंज करते हैं। बच्चे को गर्म तौलिया में लपेट करके रखें, हवा में जाने से बचें, धूप में बैठें और बच्चे को तेल से मसाज करें और एक्सरसाइज करावें। पहले जमाने में तो दादी माँ लोग, हमें तो खास करके किया है, आपको भी शायद किया होगा, दादी माँ ने धूप में बिठा करके किस तरह से हाथ में झुलाते थे, बचपन में पैर हाथ फैलाते थे। तो ये हमारी माता लोग का हमारे प्रति सेवा था। तो प्रयास करें कि जब माता पिता बूढ़ा हो जाए तो हम उनके लिए सहारा बने, जैसे कि वो हमें सहारा दे करके बड़ा कर दिया तो हम उनके लिए भी सहारा बने। आपको देख देख करके बच्चे भी सीखेंगे तो बच्चा भी आपका सेवा बाद में करेगा। नॉनवेज खाना बहुत लोग प्रेफर करते हैं इस मौसम में, तो नॉनवेज में ऐसे कि आप अगर खाते हैं तो लीजिए, अदरवाइज नहीं तो नहीं खाइए। अंडा ले सकते हैं इसमें। दूध और हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी को हीट भी रखेगा। प्रयास करें, घी का सेवन जरूर करें, क्योंकि घी जो होता है ये गर्म तासीर का होता है और जिसको भी सर्दी खांसी हो गया वो घी जरूर पीजिए और गला में घी को रगड़िए। हमें ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होता है ये काफी एनर्जेटिक होता है और ड्राई फ्रूट में ऐसे किशमिश हो गया, ये खजूर हो गया, छुहाड़ा हो गया, अंजीर। ठंड में इतना अधिक से अधिक हो, बाहर टहलने से बचें, घूमने से बचें, रूम में ही जॉगिंग करें, रूम में ही एक जगह पे खड़ा होकर के एक्सरसाइज करें, उछलें और बाहर जाने से बचें। नहीं तो बाहर में पैरालिसिस भी लग सकता है। ठंड में आप अल्टरनेट दे करके स्नान कर सकते हैं, धूप निकलने के बाद में गर्म पानी से स्नान जरूर करें ठंड के मौसम में। और एक काम और लोग करता है जो कि बहुत नुकसानदेह है, वो है ब्लोवर का चलाना। बहुत लोग रूम में ब्लोवर चला कर सो जाता है। ब्लोवर क्या करता है, रूम के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी को, जो नमी है मॉइस्चर रूम में, उसको सुखा लेता है, जिस कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ होता है और मे भी नाक से ब्लीडिंग भी आ सकता है। क्रिकेट वगैरह खेलने से बचें, क्योंकि बाहर में जाएंगे तो हवा लगेगा। हाँ, इंडोर गेम आप खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ऐसे बैडमिंटन हो गया। इन सभी का खेल आप घर में कर सकते हैं। ठंड के मौसम में रजाई में बैठ करके पढ़िए, जिससे आपका जो गर्मी भी लगेगा और याददाश्त भी बढ़ेगा और आपका होमवर्क भी पूरा हो जाएंगे। और याद करते रहें, जिससे कि आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, आगे के लिए एग्जाम में वगैरह भी क्रैक कर सकते हैं आप। ये सब चीजें आपको बताया गया है ठंड से बचने के बारे में, ठंड से बचाव कर सकते हैं इस तरह से फॉलो करके। विशेष जानकारी जानना हो तो आप वीडियो में कमेंट करें क्या जानना आपको है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।